गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आज आपका दूसरा वीडियो लेक्चर है जो जेईई एडवांस बैच के लिए है। ठीक है, तो भाई रोज की तरह हम लोग समय नहीं बर्बाद करने वाले हैं डेली कि भाई हम बैठ के यही बात करेंगे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ें हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। इन सब चीज़ों को अलग रखते हैं और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जेईई एडवांस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है बाबू आपका लॉगरिदम। ये सिर्फ जेईई एडवांस का तो टॉपिक आप नहीं कह सकते हो, है ना, कि ये सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस का टॉपिक है। ये लॉगरिदम आपके बोर्ड में भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है, आपके जेईई मेंस में भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। इसको ऐसे समझो, असल में एक बात बताओ, 10th क्लास में आपने बहुत से क्वेश्चंस करे हैं मैथ्स के, 10th में आपने बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ा होगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात समझाना बच्चों, क्या 10th में कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था? क्या तुमको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि 2 into 4 बराबर बताइए क्या होता है? 10th क्लास में एकदम आपसे नहीं पूछा गया होगा। ना ही आपसे एलसीएम का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होगा, ना ही आपसे एचसीएफ का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होगा। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस में इस मल्टीप्लिकेशन का, उस एचसीएफ एलसीएम का जरूरत आया होगा। उसी तरीके से लॉगरिदम से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इस लॉगरिदम के टूल को, एक ये मैथमेटिकल टूल है बच्चों, है ना, लॉगरिदम के इस टूल को अगर हम किसी दूसरे चैप्टर से जोड़ दें, जैसे डिफरेंशिएशन से जोड़ दें, इंटीग्रेशन से जोड़ दें, है ना, कैलकुलस पोर्शन में जोड़ दें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जोड़ दें, लिमिट में जोड़ दें, कंटिन्यूटी में जोड़ दें, फंक्शन बना के डोमेन रेंज में जोड़ दें, तो उन जगहों पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तरीके से कहो तो खतरनाक रोल प्ले करता है। तो इसी वजह से इस चैप्टर पे एक मजबूत कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बातों को? आई होप आप अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे। अगर आपको समझने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है, आप आसानी से मेरे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। हम लोग राइज एकेडमी में 24 आवर अवेलेबल हैं। आप कभी भी इस 7970391727 में कॉल करके अपने हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, जो तुम चाहो उसको दूर कर सकते हो सकता है इंस्टेंट रिप्लाई ना मिले, बट रिप्लाई मिलेगा जरूर, ट्राई करके देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज कि आप कंसंट्रेट होके इस वीडियो लेक्चर को देखिए, जो बातें हम लोग बता रहे हैं उसको अच्छे से सुनिए। ठीक है, देखिए कभी भी वीडियो लेक्चर को देखने का ना एक अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, एक अपना एक तरीका होता है। कैसे देखते हैं? पहले जो टीचर समझा रहा है उस चीज को आप डेप्थ में देखते चलो, एकदम अच्छे से समझते चलो। जिस जगह पे आपको लगता है कि कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई, उसको एक बार फिर से पीछे जाके फिर देखो, रिपीट करके देखो। फिर भी नहीं क्लियर हुई, कोई बात नहीं, उसको नोट डाउन कर लो कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। जब टीचर बोले कि अब आप इसको उतार सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, तो बोर्ड की हर एक चीज कॉपी कर लो, और हर एक चीज कॉपी करने के बाद सब चीज अच्छे से लिखो, पूरा बढ़िया से कॉपी करो। जो भी चीज तुमको बोर्ड पे दिखती है ना, उसको कॉपी कर लो, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होता है। और इस तरीके से अपना करते चलो। जब टीचर कोई क्वेश्चन दे वीडियो लेक्चर में, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दूंगा, तो पहले मैं उस क्वेश्चन को बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद उस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देंगे। तो जब नेक्स्ट उस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस जब हम आपको देंगे, तो आपको उस वीडियो लेक्चर को पॉज करना है, अपने से 3 मिनट का टाइम सेट करके ट्राई करना है, और तब अगर बन गया तो सॉल्यूशन से आंसर मिलाओ, नहीं बना तो सॉल्यूशन को समझो। ऐसे करके आप वीडियो लेक्चर खत्म कर लोगे। उसके बाद क्या करना है सर? जितने भी क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हैं, उसको आधे घंटे के बाद ही उस पूरे चीज को अच्छे से रिवाइज कर जाओ। जहां भी दिक्कत लगे उसको नोट डाउन करके रखो, और डाउट में उसको पूछो मेरे से फोन करके मेरे नंबर पे। वो चीजें हम आपको क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। समझ गए बात को? और तब उस पे बेस्ड जो होमवर्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस होमवर्क को आप अच्छे से बना लीजिए। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आपको जो होमवर्क मिलेंगे बच्चों, वो मिलेंगे आपको टेलीग्राफ का एक चैनल है, उस चैनल का नाम है राइज एकेडमी, है ना। हम ही लोग के
कोचिंग पे उस चैनल का नाम रखा गया है राइज एकेडमी। मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से लिंक से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी होमवर्क्स आपको मिलेंगी उसी चैनल पे मिलेगी, बस उसको सब्सक्राइब करके अपना काम आगे ले जा सकते हो। बोलो क्लैरिटी है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक और चीज आप लोग प्रत्येक वीडियो लेक्चर में करोगे कि प्रेजेंट सर जरूर लिखोगे। इससे क्या होता है, हमें समझ में आएगा कि कितने बच्चे हैं जो मेरे से इंटैक्ट होके पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सर सोनू, प्रेजेंट सर मोनू, प्रेजेंट सर और ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिख देना, ताकि हम लोग को समझ में आए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग से इंटैक्ट हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल का जेईई एडवांस बैच के लिए आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट मस्ती से इसको क्या करो, फायदा उठाओ। ठीक, तो बिना देर किए बच्चों प्रेजेंट से लिखिए और स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक लॉगरिदम, है ना। चलो देखो बच्चों क्या है, एक छोटा सा बात तुमको बताते हैं, बड़ा छोटा सा बात है। हर चीज का अपना फ्लेवर होता है, हर एक चीज की अपनी फ्लेवर होती है। जैसे अगर मछली की बात करो तो मछली का अपना फ्लेवर होता है ना। उसको अगर मछली को तुम पनीर चिली के मसाले में बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और पनीर चिली को सरसों मसाला में बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, तो डिपेंड करता है कि किस चीज का क्या फ्लेवर है। उसी तरीके से मैथ्स का भी अपना फ्लेवर है, और मैथ्स का फ्लेवर तब अच्छे से उभर के आता है, तब उसकी सुगंध फैलती है जब आप हर एक छोटी बातों को बड़े अच्छे से देखते हो, है ना। तो लॉगरिदम चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि ये लॉगरिदम है क्या। तो कहा जाता है कि लॉगरिदम इज अ मैथमेटिकल टूल, इट इज अ मैथमेटिकल रूल। लिख लो, ये क्या है बच्चों, ये एक मैथमेटिकल रूल है। मैथमेटिकल रूल का मतलब एक नियम, है ना। और ये रूल क्या करता है, ये रूल क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू सॉल्व मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। बहुत से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरे को ये रूल मदद करता है। तो सबसे पहले ये बताओ लॉगरिदम है क्या मेरे प्यारे बच्चों। लॉगरिदम मैथ्स का एक रूल है। जैसे मल्टीप्लिकेशन एक रूल होता है, डिवीजन एक रूल होता है, उसी तरीके से पावर निकालना एक रूल होता है, उसी तरीके से लॉगरिदम भी मैथ्स का एक रूल है जो आपको हेल्प करता है क्या चीज करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब समझो कैसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। एक बात बताओ, अगर मेरे को क्वेश्चन पहले मिलता था 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 बार हम इसको जोड़ते थे और 10 आता था। लेकिन जब हमने मैथमेटिकल में एक रूल सीख लिया मल्टीप्लिकेशन का, तो अब हम इसको लिख देते हैं 5 × 2 और हमारे पास पट से आंसर चला आता है 10, है ना। उसी तरीके से हमारे पास एक रूल आया पावर, एक्सपोनेंट, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने था कि भैया 2 के ऊपर लिख दो पावर 5, ठीक है। ये भी एक रूल है मैथमेटिकल्स। उसी तरह लॉगरिदम भी रूल है। ये क्या करता है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब मेरे को बताओ जरा कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है सर जी। आई एम रियली सॉरी, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का मतलब समझना। जैसे मान लो हम तुमको क्वेश्चन पूछे, बताओ बच्चों 2 पे पावर 2 क्या होगा, तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा 4। अगर मैं आपसे पूछता हूं 3 पे पावर 2 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 9, है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं 49 पे पावर रूट क्या होगा, आप पट से आंसर दे दोगे 7। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ दूं क्या कि 7.67 पे पावर 3.13 क्या होने वाला है, बना पाओगे, निकाल पाओगे इस क्वेश्चन को कि 7.67 पे पावर 3.13 क्या होने वाला है? नहीं निकलेगा। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट का कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ऐसे ही बहुत से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपको देखने होते हैं, और उन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को आसान करने का काम ये लॉगरिदम करता है।
ठीक, देखो इस कॉन्सेप्ट से बस एक लॉगरिदम का फ्लेवर क्रिएट हो रहा है। क्या है लॉगरिदम? ये एक मैथ्स का रूल है, नियम कह सकते हो, जिससे कि हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सिंपल करते हैं। एकदम सिंपल बात है। इसको पॉज करके उतार लो, उसके बाद हम लोग आगे के स्टेप्स पे आते हैं। जल्दी से इसको पॉज करके उतारो मेरे बच्चे, पॉज करो और तुरंत उतारो। पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए, है ना। ये लाइव क्लास, ये ऑनलाइन क्लास है, बट इसको तुम फिजिकल क्लास की तरह समझो, तुमको वैसा ही लगेगा। कोशिश करके देखो, देखो मजा आएगा, है ना। चलो इसको उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज उतार लीजिए। चलिए, हमको लगता है कि आपने उतार लिया होगा। इसको पॉज करना है और पॉज करके बस नोट इट डाउन कर लो, है ना। चलिए अब देखिए, मैथ्स में कहा जाता है या ऐसा है कि आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, है ना। इसको पॉजिटिव कहते हैं, प्लस लेके VE लिख दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को, मान लो वो पॉजिटिव रियल नंबर है कैपिटल N। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को मेरे प्यारे बच्चों दो तरीकों से लिखा जा सकता है। कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? ध्यान देना, एकदम मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को दो तरीके से लिखा जा सकता है मैथ्स में, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला क्या कहलाता है बताओ मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जो दूसरा फॉर्म कहलाता है उसको हम लोग कहते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म बताओ? लॉगरिदमिक फॉर्म। कोई भी नंबर जो पॉजिटिव है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी सर अगर मान लो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो कैसा होता है? a पर पावर x इज इक्वल टू n। क्या होता है? a पर पावर x इज इक्वल टू n। ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। चलो मेरे को बताओ ये a क्या है? ये a क्या है मेरे बच्चों? बताओ मेरे बालक, ये a क्या है? बेस। और उसी तरह मैं आपसे पूछूं कि ये x क्या है मेरे बालक, तो आप इसको कहिएगा कि सर जी x है पावर। और वैसे ही मैं पूछूं ये n क्या है, तो आप बोलोगे वही पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस रूप में जो लिखावट होती है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। उसी तरीके से आप इसी नंबर n को लॉगरिदमिक रूप में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ऐसे, log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब समझना, यहां पे ये a किस चीज का रोल प्ले करेगा? यहां पे a रोल प्ले करेगा बेस का। ये x किस चीज का रोल प्ले कर रहा है? तो जो पहले प्ले कर रहा था ये पावर का रोल प्ले कर रहा है। और ये n किस चीज का रोल प्ले कर रहा है? ये n उस पॉजिटिव रियल नंबर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो एक ही नंबर था n, इसको अगर इस रूप में लिखा गया तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है, और अगर इस रूप में लिखा गया तो लॉगरिदमिक फॉर्म कहलाता है। अच्छा चलो, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको रीड आउट कैसे करते हैं? तो पहले हम तुम लोग को बता रहे हैं विदेशी तरीका। विदेशी, ये विदेशी तरीका क्या है इसको पढ़ने का? विदेश में मतलब इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? a raised to the पावर x क्या देगा बताओ? गिव्स n। a को अगर x के पावर पे रेज किया गया तो क्या मिलने वाला है? n मिलने वाला है। a को x के पावर पे रेज किया गया तो n मिलने वाला है। इसको पढ़ते हैं विदेशी तरीका। हिंदी में a पर इतना पावर दिया तो होता ना मिला, बेसिकली मतलब अपने तरीके से a पर कुछ पावर दिया तो हमको कुछ मिला। ठीक है, ये हो गया विदेशी तरीका। इसको कैसे पढ़ते हैं विदेशी तरीके में? कहते हैं log n टू दी बेस a, log n टू दी बेस a, log n टू दी बेस a क्या देगा? गिव्स x। ये विदेशी तरीका है, समझना। ये कौन सा तरीका है? विदेशी। यानी अगर कहीं लिखा हुआ है, बताओ मेरे को कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे टैकल करते हैं। मान लो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स और टैकल करते हैं। ये क्या है, इसको कैसे पढ़ोगे बताओ? कैसे पढ़ोगे? p रेज टू द पावर q इज इक्वल टू r। अगर मैं इसको लॉग में लिखूं तो कैसे पढ़ेंगे?
log r to the base p, log r to the base p is equal to q। बताओ इसको कैसे पढ़ना, कैसे पहले पढ़ना सीखो। log r to the base p is equal to q। ये विदेशी तरीका है मेरे भाई। तुम किसी से तुमको कुछ log के बारे में बताओ, log x to the base y is equal to c लिखो, तो पढ़ने आएगा तब तो लिख पाओगे। इसको कैसे पढ़ते हैं बताओ, log r to the base p is equal to q, log r to the base p is equal to q। तो ये तो मैंने मतलब एक तरीके से जनरलाइज्ड में बताया। एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा। पहले इसको खूब अच्छे से उतारो। अच्छा बताओ, इस पार्ट में क्या सीखे कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को या तो एक्सपोनेंट के तौर पे लिखा जा सकता है या लॉगरिदम के रूप में, दो रूप में लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है, और अगर ऐसे लिखते हैं तो ये लॉगरिदमिक फॉर्म कहलाता है। इसके बारे में आप जान परिचित हो, ये आप पढ़े हो, आपको पता है, लेकिन इसके बारे में आपका कोई रिलेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को तो पढ़ना है, इसी को तो निचोड़ लेना है एकदम भयानक तरीके से, है ना। अब मेरी गारंटी है, वीडियो को ऑनेस्टली देखो और जो बोल रहे हैं उसको ईमानदारी से करो। मैं बोल रहा हूं ना, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की बुक की हो, किसी भी कोचिंग संस्थान के असाइनमेंट्स का हो, आप उसको करने के कैपेबल होगे, सिर्फ और सिर्फ बेतिया में रह के। बट आपका सपोर्ट चाहिए, आप पढ़ोगे तब तो हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे ही नहीं तो हम क्या पढ़ाएंगे बताओ, है ना। तो बी सीरियस, हिला के रख देना है ना। चलो पहले इसको खूब बढ़िया उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाक से एकदम पॉज करके उतारना है ना, वेट नहीं करना है, मैं वेट नहीं करूंगा, बस आपको पट से जैसे मैं हटूं, स्क्रीन खाली हो, पॉज कर लो, पॉज करके खूब बढ़िया से अपना आराम से उतार लो। चलो अब इसी चीज को जो हमने अभी समझा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया है 49, है ना। बताओ क्या ये 49 एक पॉजिटिव रियल नंबर है? आवाज आएगी यस सर, है ना। अब आते हैं, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे अगर तुम बात करोगे इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बात करोगे मेरे प्यारे बालक, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होने वाला है? कैसे लिखोगे इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को? 7 पे पावर 2 इज इक्वल टू 49, है ना। यहां पे बताओ, यहां पे बेस का रोल कौन प्ले कर रहा है? बेस का 7। देखो बेस को हम लोग अपने शब्दों में कहेंगे चमचा। चमचा समझते हो? चमचा वो जो हमेशा चमचाई करता रहे हर जगह, पता है हर जगह, चाहे तुम अपने स्कूल में देख लो, एक दो ठो बच्चा ऐसा रहता है जो ओवर डिसिप्लिन रहता है। मतलब उसका जो एक्सक्रेशन होता है ना, वो मतलब मत पूछो, वो टीचर को देख लेगा तो फिर उसके अंदर से निकलता है बातें कि ओ माय गॉड मैम, यू आर लुकिंग टू गुड, यू आर लुकिंग रियली ग्रेट, आप बहुत अच्छा पढ़। ये नाटक करता है बंदा, सबसे बड़ा झूठा बंदा वही है, ठीक है। क्योंकि पता है उतना ज्यादा लेवल ऑफ डिसिप्लिन्ड होना या उतना अपने लव को, अफेक्शन को शो करना, ये चमचों का ही काम होता है। समझ जाना कि ओ बंदा चमचा है। तो ये जो बेस है ना, इसको लोग चमचा समझेंगे। बेस का काम हमेशा चमचा ही करना है, हमेशा वो चमचा ही बना रहेगा, कुछ और कर नहीं सकता। तो 7 हो गया हमारा बेस। यहां बताओ, यहां पावर की जगह पे कौन है? पावर की जगह पे कौन है? 2। पावर की जगह पे कौन है बताओ? 2। और उसके बाद हमारा नंबर कौन है? हमारा नंबर है 14 है। क्लैरिटी है? तो ये जो रूप आपने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, ये रूप कौन सा रूप है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 49 को एक्सपोनेंट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि सर इसको आप लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख के दिखाओ। हम क्या? जरूर, एकदम देखो, लॉगरिदमिक फॉर्म। इसी चीज को हम लोग लॉगरिदमिक फॉर्म में करके देखते हैं। लॉगरिदमिक फॉर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लॉगरिदमिक फॉर्म क्या है? लॉगरिदमिक फॉर्म होगा log 49 टू द बेस 7, log 49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे इसको तुम पढ़ना जानते हो, इसको पढ़ना सीखो। log 49 टू दी बेस 7 क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों? गिव्स 2। क्या देगा? 2 देगा। अच्छा अब बताओ, यहां पे ये क्या चीज का रोल प्ले करे? सर जो चमचा है सो चमचा है, बेस है सो बेस है। अच्छा
ये 2 किस चीज का रोल प्ले करेगा? पावर, जो पावर था वही पावर है। और 49 किस चीज का रोल प्ले करेगा? उस पॉजिटिव रियल नंबर का रोल प्ले करेगा। आ रही है बात समझ में? तो अगर ऐसे लिखते हो तो इसको कहा जाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखो ये जो तरीका है ना, विदेशी तरीका, ये किसी काम का नहीं है, ये बस दिखावटी है, मतलब दिखाने के लिए है कि यस आई नो इंग्लिश, आई वांट टू नो हाउ टू स्पीक लॉगरिथम इन इंग्लिश, ये सब चीजें हैं, है ना। तो इसको कैसे, मान लो किसी की तरफ अपना खूब इंप्रेशन जमाना है तो कैसे बोलोगे? log 49 to the base 7 is equal to 2। लेकिन हमको इंप्रेशन नहीं जमाना है मेरे भाई, हमको क्वेश्चन बनाना है। वहां एडवांस में इंप्रेशन जमाते रह जाएंगे, इधर बिना इंप्रेशन वाला बच्चा निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान देना। कैसे पढ़ेंगे इसको बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे जरा देसी तरीका से। जैसे ही तुम देसी तरीका अपनाओगे ना, आपको पट से आंसर मिलना चालू हो जाएगा। जैसे समझो, मान लो मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया कि log 4 to the base 2 बताओ क्या होगा। अब ऐसे पढ़ो log 4 to the base 2, अंतर आत्मा से कुछ निकल के नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे पढ़ो कि 2 पर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 2 पर कितना पावर दे कि 4 आ जाए। कैसे पढ़ना है? 2 पर कितना पावर दे कि 4 आ जाए। अब देखो अंतरात्मा से आवाज आया, सब कोई पूछो, अपने अंतरात्मा से हाथ रख के पूछो, 2 पर कितना पावर दें कि 4 आ जाए। पूछो अपने अंतरात्मा से, आंसर आएगा 2 2 2 2 आया ना, 2 2। हाँ, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2। सही बात है, 2 पे कितना पावर दोगे कि 4 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। यहां देखो 7 पर कितना पावर दें कि 49 आ जाए? 2। 7 पर कितना पावर दें कि 49 आ जाए? आंसर क्या आया? 2। अगर तुमको ऐसा ही क्वेश्चन दे दे मेरे भाई, log 81 to the base 9, तो कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? 9 पर कितना पावर दें कि 81 आ जाए? 9 पर कितना पावर दें कि 81 आ जाए? आंसर क्या होगा तुम्हारा? आंसर क्या होगा सर जी? 2 होगा ना। तो बताओ देसी तरीका ज्यादा बढ़िया कि विदेशी तरीका बढ़िया? देसी तरीका ना। कैसे पढ़ेंगे सर? 7 पर कितना पावर दें कि 49 आए? उधर से आंसर आएगा 2, है ना। 9 पे कितना पावर दें कि 81 आए? 2 पे कितना पावर दें कि 4 आए? आंसर 2। आ रही है बात समझ में? तो बोलो, क्लैरिटी है? तो चलो अब हमको बताओ लॉगरिदम क्या है। लॉगरिदम मैथ्स का एक टूल है, एक रूल है, एक हथियार है, जिसका यूज करके आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? फिर हमने क्या बताया कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। या तो आप उस पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सपोनेंट के तौर पे लिख सकते हो, और नहीं तो लॉग के तौर पे लिख सकते हो। अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, अगर लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। इंग्लिश में इसको पढ़ने का तरीका log 49 to the base 7 gives to, देसी तरीका 7 पर कितना पावर दें कि 49 मिल जाए? आंसर 2, है ना। तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग से देसी तरीका कितना अच्छा समझ में आया। बहुत जरूरी है समझना, है ना। चलिए पहले इसको उतार लीजिए, पॉज करके उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट भाई। मजा आए तो कमेंट करना कि यस सर मजा आ रहा है ना। हम लोग का इंथुजियाज्म बढ़ता है, ठीक है। चलो एकदम अपने माइंड को सेट रखो कि सर जी अपने को जेईई एडवांस निकालना है। अगर अभी से मेहनत करोगे गारंटेड निकाल पाओगे। आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। कुछ क्वेश्चन सेशन है, लेवल 1 के क्वेश्चन सेशन है, एकदम नॉर्मल, ठीक है, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है बच्चों, कोई घबराहट नहीं है, नॉर्मल पढ़ो, है ना। आ जाओ क्वेश्चन सेशन पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन सेशन पे सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास। चलिए एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं। log 4 to the base 2, इन सब को आपको कुछ देर में बताना है आंसर। सबसे आंसर मैं पूछूंगा, सब लोग बताएंगे इसका आंसर, गलती नहीं करना है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, ठीक। तीसरे नंबर पे आ जाओ log 16 to the base 4। चौथे नंबर पे आ जाओ log 100 to the base 10, है ना। इन सब का आपको आंसर्स बताना है, इन सब का आंसर्स बताना। चलिए 4 क्वेश्चंस के आंसर बताइए मेरे को फटाफट।
चलो, जिन बच्चों ने बता दिया काफी सुंदर, जिन्होंने नहीं बनाया वो प्लीज ध्यान दो, अपने मन से पूछो 2 पर कितना पावर दें कि 4 आएगा, 2 पर कितना पावर दें कि 4 आएगा, ओ 2 के ऊपर 2 पावर दे देंगे, 2 दूना 4। चलो चलो, 3 पे कितना पावर दें कि 9 आ जाए, 3 पर कितना पावर दें कि 9 आ जाए, तो बहुत बच्चों को लगा होगा 3, अरे गधों 3 पे 3 पावर देगा तो 9 आएगा, 27 आएगा। बहुतों को ये लगता है, आंसर क्या होगा 2। 3 पे कितना पावर दोगे 9 आने के लिए 2। 4 पे कितना पावर दोगे 16 आ जाए 2, ठीक है। 10 पे कितना पावर दोगे 100 आ जाए 2। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस चले आते हैं लेवल 2 के, माने थोड़ा सा अच्छे, जो तुम अंतरात्मा से पूछोगे ना तो उसको भी नहीं पता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। मान लो तुमको ये क्वेश्चन दे दिया गया, log 81 टू दी बेस 3, ये अपना 5वां क्वेश्चन है। तो जिसका अंतरात्मा मजबूत है ना, वो पट से बोल देगा कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि वो पूछेगा, क्या पूछेगा, 3 पर कितना पावर दें कि 81 आ जाए, ये पूछेगा अपने अंतरात्मा से, तो उसको आंसर मिल जाएगा कि हाँ इतना पावर दो। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अंतरात्मा इतनी तगड़ी नहीं होती है, कहती है बेटा सब हम ही से पूछ के जवाब दोगे, तुम खुद भी कुछ करो। तो उसको ओरली मत पूछो, लिख के पूछो। जिस क्वेश्चन का जवाब आपको डायरेक्ट पूछने से ना मिले, आप उसको लिख के पूछो। कैसे सर? क्या पूछना है? 3 पर कितना पावर दे कि 81 आ जाए। ऐसा नहीं ना पूछोगे मेरे भाई, समझना। 3 पर कितना पावर दे कि 81 आ जाए, ये कितना का वैल्यू निकालना है। समझ गए ना मेरे बात को? ऐसे ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। तो आप इसको अगर चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे कि 2 पर कितना पावर दे कि 4 आ जाए। समझ रहे हो? तो आप इसको ऐसे लिखते, 2 पे पावर x इज इक्वल टू 2 पे पावर 2, बेस सेम, इसीलिए x बराबर 2। तो आंसर क्या आ गया? 2। तो उसी तरह पूछोगे कि 3 पर कितना पावर दें कि 81 आ जाए, उसके बाद इस 3 पे पावर x को रहने दो, 81 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81। सो 3 पे पावर x इज इक्वल टू हो गया 3 पे पावर 4। अब मेरे को बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो बताओ यहां आंसर क्या हो जाएगा? 4। बहुत बच्चों को ये डायरेक्ट पता चल गया होगा, लेकिन बहुतों को ये डायरेक्ट नहीं पता चला होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और तगड़े क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुमको दे दिया गया, log 3 टू दी बेस 1 बताना है क्या होगा। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से ना उधर। चलो आज 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, log 27 टू दी बेस 3√3। चलो पहले ये 6 और 7 करके दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अपने से सॉल्व करना है, अपने से, पहले अपने से करो। चलो बहुत बच्चे कर लिए होंगे, है ना। आ जाओ 6 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि 1 पे ऐसा क्या पावर दे कि 3 आ जाए। भैया ऐसा कुछ है ही नहीं, 1 पे तुम कुछ भी पावर दे दो 3 नहीं आने वाला है। तो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। आ रही है बात समझ में? तो यहां से हम एक बात सीखे हैं, इसको ऐसे हैशटैग लगा के रख लो, आगे काम आने वाला है। इसका आंसर क्या होगा बताओ? नॉट डिफाइंड। क्योंकि 1 पे कितना पावर दोगे 3 आएगा, नहीं हो सकता। यहां पे सर यहां पूछ रहा है कि 3√3 पर कितना पावर दे दे कि 27 आ जाए। समझना मेरी बात को, 3√3 पर कितना पावर दे दे कि 27 आ जाए, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। समझ रहे हो बात को? तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको 3 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और 3 पे पावर हाफ को, माने रूट को लिख दो 3 पे पावर हाफ और यहां x लगा दो, और 27 को लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3। बोलिए सही लिखे ना जी? अरे इस वाले 3 को ऐसे ही छोड़ दिए, और ये जो √3 था मेरे बच्चों उसको लिख दिया गया 3 पे पावर 1/2, और ये x का x लगा दिया गया, और 27 को लिख दिया गया 3 इंटू 3 इंटू 3। कोई प्रॉब्लम? अब इसको लिख सकते हो 3 पे पावर 1 प्लस 1/2, बिकॉज देखो बेस सेम है तो पक्का यहां का 1 पावर इसके साथ, ये वाला 1 पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये x चल रहा है और यहां हो जाएगा 3 पे पावर 3। अब देखो क्या हो गया, 3 पे पावर 3x/2 इज इक्वल टू 3 पे पावर 3।
आराम से 3 हटा तो हो गया 3x/2 इज इक्वल टू 3। ये 3 कटा और x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू आ गई 2, यानी इसके ऊपर अगर हमने 2 पावर दे दिया तो हमको क्या मिलेगा? 27 मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके के पहले इस पूरे 6-7 क्वेश्चनों को उतारो, इसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं। पहले इतना उतार लो, खूब बढ़िया, चलो इतना उतार लो पहले एकदम अच्छे से। आइए, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बाबू, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस करो, है ना, घबराना नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मान लो हमने तुमको एक क्वेश्चन दे दिया 8वां नंबर, log 27 टू द बेस 3 बताइए क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमने दे दिया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन log 27 टू द बेस 81 बताइए क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दे दिया आपको log 1 टू द बेस 1 बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन आपको मैंने ये दे दिया। 11वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, log 9√3 टू द बेस 1/3 बताइए क्या होने वाला है ना। 12 नंबर आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं log 512, एकदम ध्यान से देखो, log 512 टू द बेस 8 क्या होने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं log 2√2 टू द बेस 1/2। चलिए एक बार जरा इसको 3-4 मिनट लगाइए और इस पूरे 6 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए मेरे को। आंसर्स कमेंट करोगे, अगर चाहते हो कमेंट करना तो कर दोगे तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, मैं देख लूंगा कितने बच्चे हैं जो इंटरेक्टिव है। चलिए फटाफट इसको बनाइए तो जरा। चलो जिन बच्चों ने बना लिया काफी अच्छा है। यहां देखो सर, इसका तो आंसर मने मन आ जाएगा। 3 पे कितना पावर देंगे कि 27 आएगा, तो 3 3 9 3 27, 3 देंगे, इसका आंसर मने मन आ गया। लेकिन यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का हम एक दायरा बनाते हैं और इस दायरे में इसको सॉल्व करते हैं। सर 81 के ऊपर कितना पावर देंगे कि 27 आएगा, यही बोलेंगे ना नीचे वाला पे। 81 पे कितना पावर दोगे कि 27 आएगा, ठीक है। सर 81 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 पे पावर x, और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो ये हो गया 3 पे पावर 4x और ये हो गया 3 पे पावर 3। तो सर यहां से 4x बराबर 3, तो x बराबर हो गया 3/4। तो बोलो इसके ऊपर कितना पावर दोगे 27 आ जाएगा? 3/4 पावर दे दोगे। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये सर 1 पे कितना पावर देंगे कि 1 आएगा? तो कुछ बच्चा सोचा होगा 1, कुछ बच्चा सोचा होगा 2 भी तो दे सकते हैं, कुछ सोचा होगा 3 भी तो दे सकते हैं, 4 भी तो। भैया आप कुछ भी दो 1 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैथ्स एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर को अलाउ नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक, अब देखो यहां से भी तुमने एक बहुत बड़ी अच्छी बात सीखी है, इसको भी हैशटैग लगा के देखो, मैं बताऊंगा क्या सीखे हो। ठीक है, आगे आते हैं। सर इस क्वेश्चन को बनाने है, क्लियर ही नहीं हो रहा था, पता नहीं बार बार पूछे जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। लिख के पूछो, इसका भी एक अपना दायरा बनाते हैं और लिख के पूछते हैं। सर 1/3 पे कितना पावर देंगे कि 9√3 मिल जाएगा? 1/3 पे कितना पावर देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 9√3 मिल जाएगा? तो इसको लिखा जा सकता है 3 पर पावर -x, ऊपर चला जाएगा। तो भाई देखो यार, ये एक्सपोनेंट की बातें हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो सीखो, है ना। नेक्स्ट इस 9 को क्या लिखोगे? 3 पे पावर 2 और इस 3 पे पावर ½ तो भैया जी 3 पर पावर -x हो गया 3 पे पावर 5/2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -5/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5/2। यानी 1/3 पे -5/2 पावर दे दोगे तो 9√3 मिल जाएगा। समझ गए बात को? इस पे आते हैं सर 8 पे पावर कितना दे कि 512 मिल जाए। आइए इस क्वेश्चन का भी एक अपना दायरा बनाते हैं। तो कहा गया क्या? 8 पे कितना पावर दें कि 512 मिल जाए। ठीक है सर, 8 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 पे पावर x,
और 512 को लिखा जा सकता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 लिख सकते हो। अब बताओ मेरे को, ये हो गया 2 पे पावर 3x और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 पर पावर 9। फिर से काउंट कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256 512। ठीक, अब यहां से हम कह सकते हैं 3x बराबर 9 तो x बराबर 3, यानी 8 पे 3 पावर दे दोगे तो 512, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। क्लैरिटी है? इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। सर 1/2 पे कितना पावर दें कि 2√2 आए? 1/2 पे कितना पावर दें कि 2√2 आए? मेरे मालिक 1/2 को लिखा जा सकता है 2 पे पावर -1x, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3/2। इतना तो आप एक्सपर्ट हैं, यानी मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। आई होप आपको ये सेशन क्वेश्चन का मजेदार लगा होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बच्चों लॉग क्या है, आप बोलोगे सर लॉग एक मैथमेटिकल रूल है जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजी करने में हेल्प करता है। कोई भी रियल नंबर हो उसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में a पे पावर x इज इक्वल टू n होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म में log n टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है। इसको देसी तरीका में पढ़ते हैं कि नीचे वाला पे कितना पावर दें कि नंबर आ जाए, है ना। तो भैया उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस करा और आपको क्वेश्चंस करने आ रहे हैं। इसको उतारो, इसको खूब ईमानदारी से समझ के उतारो। जहां नहीं समझ में ना उसको टिक करके रख लो कि सर से पूछेंगे भैया, बिना पूछे कैसे समझ में आएगा? हम तो तुम्हारा चेहरा देख नहीं रहे हैं। देखो क्लास में क्या होता है कि चेहरा देख के समझ आता है, ओ इस बच्चा को नहीं समझ में आया, तो उसको उठा के फिर उससे क्वेश्चन पूछ के तब आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ बताओ मेरे को कैमरा का होल दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो बात को? तो इस ध्यान से इस चीज को उतार लो। पहले मैं हटता हूँ, पॉज करो, उतारो और क्वेश्चन करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम क्लीन करना है कॉन्सेप्ट, रोज का रोज एकदम क्लीन कर लेना, एकदम साफ। चलिए बनाइए इसको, फटाक से उतारिए, फटाक से, अभी बहुत क्वेश्चंस करने हैं मेरे भाई। चलो एकदम बेसिक बातें आपको बता रहा हूं मैं, बस बेसिक, ज्यादा कुछ नहीं। आइए अगला जो क्वेश्चन सेशन है उसको जरा देखा जाए। तो अभी तक मैंने कितने नंबर क्वेश्चन तक आपको कराया था? मेरे हिसाब से 15-16 हुआ होगा। चलो आ जाओ 17 से स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, log 16 टू द बेस 16। 18 नंबर क्वेश्चन है log 1 टू द बेस 3। 19 नंबर क्वेश्चन है log √2 - 1 √2 + 1। ठीक है, ये आपका 19। 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा मजेदार है, log 0.25 टू द बेस 1/4। 21 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो भी बहुत सुंदर है, log √5 + 2 √5 - 2। और जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, यानी इस सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन, वो भी बड़ा अच्छा है, log 1.3 पे रेकरिंग एंड देन इट विल बी 4/3। चलिए बताइए भैया कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करो भाई, पहले अपने से कोशिश करो तब ना, पॉज करो, बनाओ, दिखो, दिमाग लगाओ, है ना। चलो चलिए बच्चों, जिन बच्चों ने कर लिया वेल डन फॉर देम, है ना। जिन्होंने नहीं किया सॉल्यूशन देखो, यहां देखो, 16 पे कितना पावर दोगे कि 16 आ जाएगा? 16 पे कितना पावर देंगे कि 16 आ जाएगा? तो आंसर निकल के आता है 1। 16 पे कितना पावर दोगे 16 आ जाएगा? 1 ना। तो आंसर क्या होगा? 16 पे 1 पावर देंगे 16 मिल जाएगा, आंसर 1 हो गया, पट से हेडशॉट हो गया। अच्छा बताओ 3 पर कितना पावर दोगे कि 1 होगा? अब सोच रहे हैं सर 3 पे कितना, 1/3। अरे भाई गुना नहीं करना है, पावर देना है, तो 1/3 मत सोच लो। 3 पे एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा हाँ, 3 पे 0 पावर देंगे तो 1 मिलेगा, इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा।
ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या को, जीरो को छोड़ दो, तो किसी भी संख्या पे अगर पावर हम जीरो देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बताओ जल्दी से, क्या होती है, 1 होती है। किसी को पता है क्यों? क्यों एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1? इसका आंसर है किसी के पास? इस क्यों का आंसर है, क्यों वाई क्यों का आंसर है आपके पास? देखते हैं, जिसके पास भी आंसर होगा मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करेगा, यस सर ऐसा है और क्यों ऐसा है। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाता है। चलो बच्चों, इसके बारे में बताओ, ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है। सो इसके बारे में तो हम लोग मतलब पिछले 10 मिनट से लगे हैं, बन नहीं रहा है। एकदम ईजी है भाई, एकदम ईजी। देखो कैसे बनेगा, क्या सोचना है आपको, क्या सोचना है। अच्छा बताओ, ऊपर के 2 क्वेश्चंस मैं मिटा दूं, थोड़ा इजी होंगे ना मेरे को बनाने में। चलो मिटा देता हूं ऊपर के 2 क्वेश्चंस, ठीक है, और इस क्वेश्चंस को लेके आते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, 17, 18, 19 नंबर क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? log √2 - 1 और √2 + 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? एकदम ध्यान से देखना सर, √2 + 1 पे क्या पावर दे कि √2 - 1 आ जाए। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि कभी भी जब रूट टूट में बात आती है ना, तो अपने पास एक खतरनाक, अभी तो रामायण चला है, ब्रह्मास्त्र है, रामायण की बात करते हैं, ब्रह्मास्त्र, खतरनाक ब्रह्मास्त्र। अगर रूट टूटा है तो क्या सर, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है रेशनलाइजेशन ईश्वर। इसको क्या कर दोगे? रेशनलाइजेशन कर दोगे। जैसे ही रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा? √2 + 1 x, इसको लिखोगे ऐसे, इधर भी √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 + 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो जैसा चल रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, √2 + 1 पे पावर x, ये ऐसा ही चलेगा। लेकिन ऊपर देखो क्या हो जाएगा, a - b, a + b, यानी कि a² - b², और नीचे जो था सो था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो हमारे पास आ गया √2 + 1 पे पावर x इज इक्वल टू 1 / √2 + 1, यानी कि √2 + 1 पे पावर -1। अब बताओ भैया, बेस सेम तो x की वैल्यू -1। बताओ, दिखने में खतरनाक और आंसर क्या आया? हलवा, -1। समझ गए ना बात को? तो यही से इस क्वेश्चन को मैंने बोला बहुत रिमार्केबल है। अब देखो, एक तरीका अपना लो जिंदगी में, इसीलिए मैं बता रहा हूं, एक तरीका अपना लो। इस तरीके को कहते हैं क्रॉस टिक एंड सर्कल मेथड। कौन सा मेथड मेरे प्यारे बच्चों? क्रॉस टिक एंड सर्कल मेथड। इससे आपको बहुत फायदा होगा, बस समय बचेगा। मैंने बोला था पढ़ते सभी हैं, जो तरीके से पढ़ता है ना वही कुछ अच्छा कर पाता है, वही जेईई एडवांस को क्रैक कर पाता है। देखो कैसे क्या करना है। क्रॉस टिक एंड सर्कल मेथड क्या कहता है, जो क्वेश्चन आपसे एक दफा में बन गया, जैसे 16 पे क्या पावर दें कि 16 आ जाए, 1, तो उसको टिक कर दो। उसको तुमको दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, वो तुमको पहले से वो इनबिल्ट है आपके अंदर। जो क्वेश्चन तुमको थोड़ा सोते हो, जो क्वेश्चन आसानी से बना उसको टिक कर दोगे, इजी गोइंग क्वेश्चंस टिक हो जाएंगे। जिस क्वेश्चन पे थोड़ा सोचना पड़ा, एक बार बना नहीं बना, 2 बार बना नहीं बना, लेकिन तीसरी बार बन गया, मतलब थोड़ा सोचने के बाद बन गया, उसको सर्कल कर दो। मतलब वो मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब एकदम आसान नहीं है, थोड़ा बहुत उस पर रिवीजन का जरूरत पड़ेगा। और जो क्वेश्चन एकदम ना बने, जैसे ये क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने नहीं बनाया होगा, उसको क्रॉस कर दो। उसको क्या कर दोगे? क्रॉस। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपसे नहीं बना था, आपकी दिमाग उस वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, यानी आपके दिमाग को वहां तक पहुंचाना है। और पहुंचाने के लिए क्या करोगे? स्टिमुली जनरेट करोगे, है ना। देखो क्या होता है, समझो, मान लो हम लोग बाइक चला रहे होते हैं, और जब बाइक चला रहे होते हैं तो क्या करते हैं आप ब्रेक सोच के मारते हो क्या? मतलब सामने अगर कोई बंदा आ जाए तो आपका अपने आप क्लच पे हाथ जाएगा, पट से ब्रेक लगेगा, ठीक है। वो क्या है, वो आपके आदत में शुमार हो गया है, ठीक है। वो आपका एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन बन गया है। ऐसे एक बात बताओ, कोई गर्म चीज तुम छूते हो, मान लो कोई तावा है, तुमने छुआ, छूने के बाद तुम सोचते हो ओ माय गॉड इट इज टू हॉट, अगर मैं इसको छूते रह गया तो मेरे हाथ में फफक्का पड़ जाएगा, हटाना चाहिए। इतना देर सोच के तब हाथ हटाते हो क्या कि भैया छुए या पट से अपने आप हट जाता है? अपने आप हटता है, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे रिफ्लेक्स में शामिल है। जो लोग बाइक और स्कूटी चलाते होंगे, दोनों चलाते होंगे, तब बाइक बहुत दिन चलाने के बाद जब स्कूटी चलाओगे तो तुम्हारा पैर अपने आप पीछे से दबेगा, लगे कि यार यहीं पे ब्रेक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है स्कूटी में। फील कियो? क्यों? क्योंकि वो ब्रेक लगाना आपके पैर से, ये आपके दिमाग में सेट हो चुका है, रिफ्लेक्स बन चुका है। तो जब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो जब इसको बार बार रिवाइज करोगे ना, तो ये क्यों नहीं बना, इसका जो की पॉइंट है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस और आएंगे तो पट से दिमाग बोलेगा इसको ऐसे बनाओ, मैंने एक बार धोखा खाया है, दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा,
समझ रहे हो बात को? तो यही चीज जरूरी है, इसलिए रिवीजन जरूरी है। रिवीजन रिफ्लेक्स क्रिएट करने के लिए जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना टाइम थोड़ी मिलेगा एडवांस में कि बैठ के सोचोगे ओ ऐसे बनाना चाहिए, नहीं, वहां पटापट पेन चलना चाहिए, है ना। आ जाओ इस पे आते हैं, log 0.25 टू द बेस 1/4। अब बच्चे लिखे इसको 1/4 पे कितना पावर दें कि 0.25 मिले। अब तो बच्चा सोचा कि यार ये 1/4 तो ऐसे ही रहने दो, इसको क्या करें हम, तो हमने बोला कि इस 0.25 को लिख सकते हो 25/100। बच्चा बोला हाँ, इसको टक टक काटो 1/4 ले, ये तो छुपा रुस्तम निकला। आंसर क्या हो गया, x बराबर 1, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन अगर समझे हो तो ये बना लोगे? यस सर। क्या होगा आंसर? आई एम रियली सॉरी। अब देखते हैं इसके बारे में। सर ये 1.3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब ये क्या है, ये है log 1.3333 टक टक टक। 4/3 को अगर डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा, वही ना आएगा मेरे भाई, 1.33 टक टक टक। तो 1.3333 पे क्या पावर दें कि 1.3333 आए, आंसर 1 हो जाएगा। आ रही ये बात समझ में? बहुत सुंदर। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट में तुमने बहुत छोटी छोटी बातें लॉग के बारे में सीख ली। क्या है वो छोटी छोटी बातें, अभी देखते हैं, पहले इसको उतार लो, ठीक है। चलो उतार लो, आराम से उतारो। देखो बच्चों, हम लोग जब एडवांस की बात कर रहे होते हैं तो आपको एक तरीके से बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब तक आप जबरदस्त वाली मेहनत नहीं करोगे ना, डेडिकेटेड स्टडी नहीं दोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, मजा नहीं आने वाला है। तो मजा आएगा जब डेडिकेटेड स्टडी दोगे, है ना। आ जाओ, देखो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टी हमने क्वेश्चन बनाते बनाते सीख ली। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने सीखा, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टी सीखा। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि log n टू द बेस a बराबर अगर x है तो क्या क्या हो सकता है। log n टू द बेस a बराबर x है तो ये तब तक डिफाइंड रहेगा। जैसे ये देखो एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब जैसे समझो मैथ्स में, जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूं कोका कोला, आपके दिमाग में एक इमेज बन गया सर बोतल का, कोका कोला का बोतल का। अगर मैं तुमको बोलता हूं लॉकडाउन में शराबबंदी का ओपन होना, आपके दिमाग में वो भीड़ भड़क्का वाला लाइन बना होगा, भी बना ना, इमेज बना ना। बिकॉज अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको दिखा होगा कि इस वक्त शराब लेने के लिए लोग कितने परेशान हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में इमेज बनेगा। मैंने बोला नरेंद्र मोदी, भाइयों और बहनों, बना होगा दिमाग में, बना ना। उसी तरह का मैं बोलता हूँ फंक्शन, तो हमारे दिमाग में जब तक हम मैथ्स नहीं पढ़े होते एक ही चीज होता है फंक्शन के नाम पे, शादी ब्याह बर्थडे पार्टी। लेकिन आज से बदल लो, मैं अगर फंक्शन शब्द बोलूं तो फंक्शन का मतलब समझना मैथ्स का मशीन, मैथ्स का मशीन। याद करो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना तुमने, वो क्या है, वो मैथ्स का मशीन है। साइन में 30 डिग्री डालते हैं, 30 डिग्री टक 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 ऑपरेट करता है, 1/2 बाहर दे देता है। साइन में 45 डिग्री डालते हैं, टक 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 ऑपरेट करता है, 1/√2 बाहर दे देता है। तो मशीन तो है, उसी तरह से ये लॉग भी मशीन है। और ये मशीन तब तक काम करता है, मतलब जिंदा रहता है, डिफाइंड रहता है, जब मेरे n का वैल्यू, ये जो वैल्यू है, मैंने पहले ही बोला था कि ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, याद आ रहा है। जब मेरा n का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 0, यानी यहां नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, है ना। अच्छा, ये जो a तुमने देखा, ये a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। क्यों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका रीजन हम एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए समझो कि a 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक चीज आपने देखा कि हम a को 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 1 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहां 1 ले लोगे तो 1 पे क्या पावर दोगे कि भैया यहां पे 5 आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए नॉट डिफाइंड, तो इसलिए 1 को क्या ले लेंगे, 1 नहीं होना चाहिए। यानी n 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन हमारा लॉग के अगल बगल वाला फॉलो करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी पॉजिटिव, ये समझो देखो ऐसे है, ये आम जनता है, LOG, ऐसा ही थोड़ी नाम पड़ा है, लोग, लोग माने आम लोग, हम जैसे लोग, चाहे कोई भी इंसान, लोग अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को बैठाना चाहता है। देखो n भी पॉजिटिव,
ए भी पॉजिटिव। अपने आसपास किसको बैठा जाता है? पॉजिटिव लोगों को। जो लोग पॉजिटिव है, लोग भी अपने आसपास पॉजिटिव ही बैठाना चाहता है। लॉग नहीं, लोग पढ़ लो। लेकिन वही लोग जो अपने आसपास पॉजिटिव बैठाए हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव बोल सकते हैं। आंसर नेगेटिव पॉजिटिव सब आ सकता है, लेकिन बैठाएगा अपने आसपास किसको? पॉजिटिव को। यानी log n टू द बेस a में n भी 0 से बड़ा होना चाहिए और a भी 0 से बड़ा होना चाहिए। और a किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और x कहां तक बिलोंग करेगा? सारा का सारा रियल नंबर चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी आपने सीखा कि सर अगर कहीं लिखा हुआ हो log 1 टू द बेस a, तो ऐसा a पर कौन सा पावर दें कि 1 मिल जाए? तो याद रखना, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। log 1 की वैल्यू, बेस कुछ भी हो, बेस 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। log 1 टू द बेस 10 0, log 1 टू द बेस 5 0, log 1 टू द बेस 7 0, log 1 टू द बेस फलाना 0, है ना? समझो ध्यान से। पहले ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बड़ा मजेदार बता रहा हूं। तीसरा प्रॉपर्टी एकदम शानदार, log n टू द बेस 1 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। हमेशा याद रखना क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। और देखो चौथी प्रॉपर्टी देखो, log n टू द बेस 1 अपॉन n। समझना, n पे ऐसा क्या पावर दें कि 1 अपॉन n आ जाए? आंसर -1। जैसे log 7 टू द बेस 1 अपॉन 7, आंसर क्या आएगा? -1। log 3 टू द बेस 1 अपॉन 3, आंसर क्या आएगा? -1। log 5 टू द बेस 1 अपॉन 5, आंसर क्या आएगा? -1। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड और फोर्थ। और सबसे आखिरी प्रॉपर्टी, सबसे आखिरी 5th नंबर प्रॉपर्टी, log n टू द बेस a -1 होता है अगर n को a से गुना करने पे 1 मिल जाए। n को a से गुना करने पे 1 मिल जाए। log n टू द बेस a -1 होता है अगर n को a से गुना करने पे क्या मिल जाए? 1। याद करो, हमने अभी क्वेश्चन दिया था, log √2 -1 √2 + 1। भैया इन दोनों को गुना करो, √2 -1 इंटू √2 + 1, क्या मिलेगा बताओ? √2 2 प्लस माइनस 1, क्या आएगा आंसर? 1। दोनों को गुना करने पे 1 आया तो इसका आंसर क्या आया था? -1। तो हमेशा याद रखना, अगर m और n और a को गुना करने से 1 आता है तो इसकी वैल्यू log में क्या होती है? -1 होती है। बोलो कोई दिक्कत है? ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टी उतारो, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आगे की बातों को डेप्थ में देखेंगे। चलिए जल्दी उतारिए, जल्दी जल्दी फटाफट, समय बहुत कम है। हाँ बच्चों, ऐसा है कि आज की क्लास की लिमिट खत्म हो गई। हम लोग 50 मिनट ज़्यादा जा चुके हैं और पहले ही दिन हम लोग ज़्यादा हेवी पढ़ लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज बस यहीं तक रहने देते हैं। इस चीज़ को खूब बढ़िया से रिवाइज करके बैठो, एकदम आराम से रिवाइज करके बैठो। आज तुमको कुछ होमवर्क देंगे हम, नहीं हो तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो होमवर्क में रहेगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, आपको उन क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, आराम से उस क्वेश्चन को बनाइए और सबसे आखिरी में हमेशा की तरह रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एक बात बताओ, लॉग में हमने क्या पढ़ा? लॉग एक मैथमेटिकल रूल है जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को आसान करता है। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के तरीके में और लॉग के तरीके में लिख सकते हैं। ऐसा सर अगर लॉग की बात की जाए तो लॉग को कैसे पढ़ते हैं? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। विदेशी तरीका तो ये हो गया देसी, a पे क्या पावर दे कि n मिल जाए। समझ रहे हो बात को? ऐसे सोचना है और उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन देखा, कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और आज का जो होमवर्क है आपको उस होमवर्क को बना लेना है। टेलीग्राफ चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राफ नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे हो तो मेरे को अपना कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे 7970391727 इस पे अपना नाम, अपना क्लास, अपने बैच का नाम, तुम्हारे बैच का नाम है एडवांस, है ना, नाम एडवांस बैच और किस स्कूल से थे वो लिखो। हम एक व्हाट्सएप का गर्ल्स का ग्रुप अलग बना देंगे, बॉयज का ग्रुप अलग बना देंगे और आप अलग अलग ग्रुप में वहां पे भी हम भेज देंगे। टेलीग्राफ पे तो भेजेंगे ही, उसमें भी भेजेंगे, लेकिन कोशिश करो कि टेलीग्राफ पे चले जाओ, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको टेलीग्राफ का दे देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बिना देर किए, बिना बर्बाद किए समय को
प्लीज इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, जितना ज्यादा पहुंचाओगे ना उतने व्यूअर्स जुड़ेंगे, कंपटीशन का माहौल उतना बढ़ेगा, है ना। तो मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाओ, सारे दोस्तों को बोलो कि भाई आओ पढ़ो, मजा आ रहा है, और सही में आएगा मजा। सब दोस्तों तक पहुंचाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि हमारी भी इंथुजियाज्म बनी रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंट सर कहना मत भूलना अगर वीडियो को पूरा देख रहे हो तो। एंड एट लास्ट, घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।